मेरे बहुत से छात्र छात्राओं का कहना था कि यूजीसी नेट का सिलेबस का वीडियो बनाइए, तो आज मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को लेके आई हूँ। यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है हिंदी विषय का ही पाठ्यक्रम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट पेपर का और कभी वीडियो बना दूँगे। बाकी हिंदी विषय का संपूर्ण अध्ययन हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके कारण विषय हिंदी का ही पाठ्यक्रम हम लोग रखेंगे। देखते हैं पहला इकाई में क्या क्या दिया गया है। 10 इकाई है यूजीसी नेट में, ये देख सकते हैं आप लोग। ये एक इकाई, ये दूसरा इकाई हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर तीसरा इकाई है आप लोगों का साहित्य शास्त्र, चौथा इकाई है वैचारिक पृष्ठभूमि, पांचवा इकाई है हिंदी कविता, फिर छठवां इकाई है हिंदी उपन्यास, सातवां है हिंदी कहानी, इसमें 25 कहानियाँ रखे गए हैं, और इकाई 8 में है हिंदी नाटक, 9 में हिंदी निबंध और 10 में है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाओं को यहाँ पे दिया गया है। तो शुरू से ही देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिए गए हैं। इकाई 1 में है हिंदी भाषा और उसका विकास, यानी सर्वप्रथम हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा जाएगा इसमें। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सुरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं बताई जाएगी। अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। हिंदी का भौगोलिक विस्तार देखेंगे। इसे हिंदी के भौगोलिक विस्तार में है आपका हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी आदि देखी जाएगी। और फिर इसके बाद आप आ जाएंगे हिंदी का भाषिक स्वरूप। हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था देखेंगे, खंड और खंडोत्तर दोनों, और हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार देखेंगे। हिंदी शब्द रचना, हिंदी शब्द रचना में व्याकरण आ जाएंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, समाज, और हिंदी के रूप रचना में आ जाएंगे लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी आ जाएंगे। फिर हिंदी भाषा प्रयोग के विधि रूप, इसमें आएंगे बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति और देवनागरी लिपि में उसकी विशेषताएं और मानवीकरण पहले इकाई में देखी जाएगी। अब दूसरा इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में देखा जाएगा पहला जो पॉइंट है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। उसके बाद देखा जाएगा रासो साहित्य, ये आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, ये सभी आप लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद भक्ति काल के बाद रीति काल के बाद आधुनिक काल इसमें देखा जाएगा। फिर इकाई 2 में ही उसकी जो विधाएं हैं, मतलब आधुनिक काल की जो बहुत से विधाएं हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, उस उपन्यास, कहानी, नाटक का विकास किस तरह से हुआ उसको देखा जाएगा हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं में। हिंदी उपन्यास देखा जाएगा, इसमें उनकी अवधारणा और विकास बताया जाएगा। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास बताया जाएगा, और हिंदी नाटक का उद्भव और उसका रंगमंच दिखाया जाएगा। हिंदी निबंध, इसमें हिंदी निबंध का उद्भव और विकास बताया जाएगा। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास इसमें रहेगा। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं जैसे कि रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी, ये सभी इसमें देखे जाएंगे। हिंदी का प्रवासी साहित्य, यानी जो प्रवासी साहित्यकार हैं हमारे यहाँ, यहीं के भारत के दूसरे देश में जाके अपना साहित्य रचना कर रहे हैं, उनकी अवधारणा और उस प्रमुख साहित्यकारों को देखा जाएगा। इकाई 3 में है साहित्य शास्त्र। ये सभी छात्र छात्राओं को बहुत ही कठिन, जटिल लगता है और सभी कहते हैं कि साहित्य शास्त्र को आप अध्ययन करवाइए मैम जी। तो हम लोग साहित्य शास्त्र को बहुत अच्छे से ट्रिकी माध्यम से देखेंगे। इसमें काव्य के लक्षण हैं, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। प्रमुख संप्रदाय हैं, 6 संप्रदाय हैं, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। रस निष्पत्ति देखेंगे, साधारणीकरण क्या है देखेंगे, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत और अरस्तु का 3 सिद्धांत है, उस 3 सिद्धांत को देखेंगे। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कालरिज का कल्पना और फैंटेसी।
टी.एस. एलियट का सिद्धांत देखेंगे, आई.ए. रिचर्ड का सिद्धांत भी इसमें देखेंगे। इसके बाद रूसीवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये सभी भी ये इकाई 3 में ही आ जाते हैं। अब देखते हैं इकाई 4 में क्या क्या रखे गए हैं। इकाई 4 में बहुत ही कम है, सीमित है। इसमें वैचारिक पृष्ठभूमि, भारतीय नव जागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि को देखा जाएगा। फिर हिंदी नव जागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज यानी 1800 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज खुला उसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। भारतेंदु और हिंदी नव जागरण यानी ये वैचारिक पृष्ठभूमि में आधुनिक काल जब शुरुआत होता है उसी के बारे में ही यहाँ पे विस्तार से वर्णन होगा। इसके बाद भारतेंदु जी के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और हिंदी नव जागरण, फिर गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, इसके बाद और भी आए वो सभी का दर्शन यहाँ पे देखा जाएगा, जैसे मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श जैसे दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक, ये बहुत से वाद आए, इसी सभी वाद को देखेंगे। इकाई 5 में हिंदी कविताएं देखेंगे। हिंदी कविता में है पृथ्वीराज रासो के रेवा तट को यहाँ पे लिया गया है क्योंकि उसमें बहुत से खंड हैं, उसमें से एक रेवा तट को ही लिया गया है, 27वां खंड है उसका। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ लिए गए हैं। विद्यापति की पदावली, कबीर जी के कुछ पद लिए गए हैं। जैसी ग्रंथावली, सूरदास जी की भ्रमर गीत सार को लिया गया है, उसमें से 21 से 70 तक के पद को लिए गए हैं। बहुत विस्तृत अध्ययन हम लोग इस सभी का अंदर करेंगे, अभी सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं, इसीलिए मैं बस उन्हीं की रचना है ये बताते जा रही हूँ आप लोगों को। तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। बिहारी सतसई में उनके 50 दोहे हैं। घनानंद कवित्त जी के 30 दोहे हैं, ये 30 कवित्त संख्या है। और मीरा का प्रारंभ से 20 पद हैं, यानी उनके जो रचनाएं हैं उसमें से प्रारंभ से 20 पद हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का रचना है प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती साकेत। जयशंकर प्रसाद आंसू कामायनी में से 3 ही सर्ग को लिया गया है, 15 सर्ग हैं इसमें। निराला जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न पाओ नाव इस ठाव बंधु, ये रखा गया है। और सुमित्रा नंदन पंत परिवर्तन और प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा जी के कुछ कविताएं रखे गए हैं, आप लोगों को इसको अध्ययन कराएंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का रचनाएं हैं। नागार्जुन अज्ञे जी का, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध और धूमिल जी की रचनाएं यहाँ पे रखी गई हैं। इकाई 6 में है उपन्यास, इसमें 12 उपन्यास हैं। पंडित गौरी दत्त जी का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद्र गोदान, अज्ञे शेखर एक जीवनी भागवन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें 2 भाग हैं। शेखर एक जीवनी में इसमें भाग 1 को ही रखा गया है, भाग 2 नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल, यशपाल झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस का हंस, भीष्म साहनी तमस, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी आपका बंटी, जगदीश चंद्र धरती धन्ना अपना। अब इकाई 7 में देखते हैं हिंदी कहानी। हिंदी कहानी में 25 कहानियां रखे गए हैं। राजेंद्र वाला घोष जी की 2 कहानियां, माधवराव सप्रे जी की 1 कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की 1 कहानी राही, प्रेमचंद्र जी की 2 कहानी रखे गए हैं। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की 1 कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी, जयशंकर प्रसाद जी का आकाशदीप, जयरेंद्र अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु जी का 2 कहानियां रखी गई हैं। एक तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और अज्ञे जी के गैंग्रीन, शेखर जोशी कोसी का घटवार, भीष्म साहनी अमृतसर आ गया है, चीप की दावत, कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। और ज्ञान रंजन जी का पिता, कमलेश्वर जी का राजा निरंबश्या, निर्मल वर्मा जी के परिंदे। इकाई 8 में हिंदी नाटक हैं।
इसमें देखिए भारतेंदु जी की अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, धर्मवीर भारती जी का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण राम जी का सिंदूर की होली, मोहन राकेश आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, 2 नाटक रखे गए हैं। हबीब तनवीर जी का आगरा बाजार और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अस्क अंजो दीदी, मन्नू भंडारी महाभोज। अब 9वां में रखा गया है, इकाई 9 में सभी निबंध रखे गए हैं, 9 या 10 निबंध है इसमें। तो भारतेंदु जी का दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, ये 2 निबंध रखे गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और प्रताप नारायण मिश्र जी का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट जी का शिव शंभू के चिट्ठे, इसमें 8 चिट्ठे रखे गए हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनकी बेटी के पूछने से यह निबंध वो गढ़े थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम के मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह जी की एक निबंध है, मजदूरी और प्रेम। इनकी 6 ही निबंध अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और पूर्ण सिंह 6 ही निबंध में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। कुबेरनाथ राय जी, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय, उठ जाग मुसाफिर और नामवर सिंह, संस्कृति और सौंदर्य। 10वां इकाई है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। यानी इकाई 10 में क्या किया गया है, जो अन्य विधाएं हैं, आत्मकथा, जीवनी वगैरह अन्य विधाएं जो होते हैं, जैसे डायरी, संस्मरण, ऊपर हम लोग देखे उसका रिपोर्टाज वगैरह, ये सभी यहाँ पे रखे गए हैं। जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी जी की माटी की मूर्तें, ये एक रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा जी के ठकुरी बाबा, तुलसी राम जी के मूर्धैया, शिवरानी देवी प्रेमचंद्र घर में, ये भी उनकी एक जीवनी है। मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी एक आत्मकथा है, 4 भागों में है, 4 भागों में से एक भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता जी की आप हुदरी, ये भी 2 भागों में है, हादसा और आप हुदरी, यहाँ पे आप हुदरी को रखा गया है। हरिशंकर परसाई भोलाराम का जीव, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी, ये एक डायरी शैली में लिखी गई है। राहुल सांस्कृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा, ये यात्रा वृत्तांत है। अज्ञा अरे यायावर रहेगा याद, ये भी यात्रा वृत्तांत है। इस तरह से यूजीसी नेट में हिंदी विषय में आपका 10 इकाई रखी गई है। उसी तरह से प्रथम पेपर में भी 10 इकाई रहते हैं। आप लोगों का फरमाइश होगा तो उसको भी मैं वीडियो ले आऊँगी। बाकी हम लोग हिंदी का ही संपूर्ण अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पे हिंदी का ही विस्तार से मैं समझाते जाऊँगी, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को लेते हुए वीडियो बनाते चले जाऊँगी। धन्यवाद। और आप लोग यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी वीडियो आते ही अपलोड होते ही आप लोगों को मिल सके और उसे अच्छे से आप लोग पढ़ सकें और अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।